नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं बीएल मंगावा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आप सबसे एक वादा किया था कि मैं एडवांस मैथ में आपका कुछ भी टॉपिक शेष नहीं रहने दूंगा और मैं आज फिर से गारंटी लेता हूं कि आप मेरे साथ चलिए, आप एडवांस मैथ चुटकियों में हल करोगे। दोस्तों, आज का टॉपिक लेकर आ रहा हूं मैं क्षेत्रमिति। दोस्तों, बहुत से लोगों को इसका नाम सुनते ही बुखार हो जाता है गणित में क्षेत्रमिति का, कि ये क्षेत्रमिति के बहुत से फॉर्मूले हैं वो याद नहीं होते हैं और इसके अलावा इसकी बहुत सी अलग अलग कोई भी सवाल घूम के आता है, ऐसे आता है, कैसे करेंगे। आज इसी को लेकर चर्चा करूंगा मैं, क्षेत्रमिति को। दोस्तों, अगर मैं क्षेत्रमिति की बात करूं तो इसके साथ साथ एक टॉपिक और चलता है दोस्तों, ज्यामिति, जिसको बोलते हैं दोस्तों ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। तो दोस्तों, ये एक ही पार्ट है, एक में इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा जाता है किसी आकृति की, और एक में क्या उसके एरिया के बारे में या उसके आयतन के बारे में और उसके क्षेत्रफल के बारे में, कि कोई आकृति बनी हुई है तो वो कितना स्थान घेर रही है या उसने कितनी जगह रोकी है, इसको उससे आधारित क्या है? क्षेत्रमिति है। और उसकी बनावट क्या है, उसका रूप कैसा है, वो ज्योमेट्री है दोस्तों, ज्यामिति है। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा कहां से शुरू होगा? क्षेत्रमिति से। सबसे पहले दोस्तों, दो शब्द आपने सुने हैं, 2D और एक 3D। कैसे दोस्तों? एक 2 डायमेंशन और एक 3 डायमेंशन, यानी कि जिसमें 2 विमाएं हो और 3 विमाएं हो। विमा का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले ये समझिए। जैसे मैंने ये एक आकृति बना दी दोस्तों, क्या बना दी? कोई भी एक आकृति बना दी दोस्तों, और एक आकृति में और बना रहा हूं दोस्तों आपके सामने, देखना आप। दूसरी आकृति मैंने ये बना दी दोस्तों, मान लो ये आकृति मैंने बना दी। अब आप एक चीज बताइए कि ये आकृति बन गई, ये एक उभार वाली आकृति दिख रही है आपको, और एक ये क्या है? एक समतल आकृति दिख रही है दोस्तों। यही फर्क होता है 2D और 3D में। इसका मतलब क्या होता है? इसमें केवल और केवल 2 ही विमा होती है। विमा बोलते हैं दोस्तों, विमा मान लो, दिशा मान लो, एक तरह से एक दिशा ही होती है। इसमें क्या होगी दोस्तों? केवल और केवल 2 विमा होगी, यानी कि एक क्या होगी? लंबाई होगी, और एक क्या होगी? चौड़ाई होगी दोस्तों। बात करूं मैं 3D की दोस्तों, इसमें कितनी विमाएं होगी? 3 विमाएं होगी। कैसे दोस्तों? ये अगर ये इसकी चौड़ाई है तो ये दोस्तों इसकी क्या हो गई? लंबाई। और ये तीसरी चीज क्या आ गई दोस्तों? इसकी ऊंचाई आ गई दोस्तों। अब इसी से आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रमिति में क्या ध्यान रखना है? 2D आकृतियों का केवल क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा? केवल और केवल क्षेत्रफल, यानी कि इसमें कुछ डाला नहीं जा सकता दोस्तों। अगर मैं एक समतल एक पेज लेता हूं दोस्तों, एक कोई खाली पन्ना आपके सामने लेकर आऊं, तो मैं उसके अंदर कुछ डालने के लिए बोलूं तो वो एक समतल आकृति, उसमें कुछ नहीं डाल सकते दोस्तों। इसके अलावा अगर हम एक चौक का डिब्बा ले लें दोस्तों, क्या ले लें? एक चौक का डिब्बा, और उसके अंदर कुछ डालने के लिए बोला जाए आपको तो आप आसानी से डाल सकते हैं। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल तो होगा ही दोस्तों, 3D आकृतियों का क्षेत्रफल तो होगा ही, और इसके अलावा इसका क्या होगा दोस्तों? आयतन। और आयतन क्या होता है? कोई वस्तु कितना स्थान उसमें घेर सकती है, कितना सामान उसमें हम डाल सकते हैं, वो उसका क्या होता है? आयतन दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको 2D और 3D का ज्योमेट्री, द्विविमीय और त्रिविमीय। हिंदी में अगर मैं शब्द बोलूं इसके लिए तो द्विविमीय और त्रिविमीय शब्द होते हैं दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। अब मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहली आकृति की। जैसे मैं समतल आकृतियों की बात करता हूं पहले। किसकी? समतल आकृतियों में। समतल आकृतियों में आपने सबसे फेमस नाम सुना है दोस्तों, आयत का। किसका नाम सुना है? आयत का दोस्तों। इसके बारे में हम ज्योमेट्री से संबंधित चर्चा बाद में करेंगे दोस्तों। हालांकि थोड़ा बहुत मैं बता दूं ज्योमेट्री से संबंधित, लेकिन जो ज्योमेट्री का टॉपिक चलेगा उसमें इसकी पूरी विशेषताएं, पूरी परिभाषाएं लिखाऊंगा दोस्तों। वादा करता हूं आपसे, पूरे वादे के साथ बोल रहा हूं दोस्तों कि इसकी जो दोस्तों इसकी जो पूरी परिभाषाएं हैं, ये शब्द सभी किसमें लिखाऊंगा दोस्तों? उसमें ज्योमेट्री का जो टॉपिक चलेगा इसमें क्या चलेंगे? इसके क्षेत्रफल, यानी कि इसके नियम क्या क्या, इसमें कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है, क्या विकीर्ण होता है, ये कैसे निकाले जाते हैं दोस्तों। आयत की जो विशेषता होती है दोस्तों, एक बार सुन लो, ज्योमेट्री में इसके बारे में पूरा बताया जाएगा। इसमें एक तो होती है लंबाई और एक होती है दोस्तों चौड़ाई।
एक तो क्या होती है लंबाई और एक क्या होती है, मैंने बताया समतल आकृतियों की क्या होती है लंबाई और चौड़ाई। और आयत की विशेषता क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई दोनों बराबर और चौड़ाई भी इधर से ये दोनों बराबर। अब दोस्तों इसकी सबसे पहले बात करूं मैं किसकी, किसी भी आकृति की क्या क्या निकल सकती है। एक तो निकलता है दोस्तों समतल आकृतियों का परिमाप। परिमाप मतलब इसकी विमाओं का योग, यानी कि इसकी भुजाओं का योग ही क्या होता है दोस्तों, परिमाप होता है। अब एक चीज बताइए दोस्तों, ये लंबाई आ गई और ऊपर की लंबाई आ गई दोस्तों, ये लंबाई आ गई और ये ऊपर से लंबाई आ गई, इधर देखिए दोस्तों ये चौड़ाई आ गई और ये चौड़ाई आ गई। इसका मतलब लंबाई 2 बार है और चौड़ाई 2 बार है दोस्तों, यानी कि लंबाई को कितने बार जोड़ा जाएगा, 2 बार तो लंबाई को जोड़ा जाएगा दोस्तों, और 2 बार ही किसको जोड़ा जाएगा दोस्तों, चौड़ाई को जोड़ा जाएगा। किसको जोड़ा जाएगा, चौड़ाई को। देखिए दोस्तों जैसे मैंने जोड़ दिया, 2 बार चौड़ाई को जोड़ दिया। इसका मतलब परिमाप में 2 बार लंबाई और 2 बार क्या ऐड होगी, चौड़ाई। इससे परिमाप क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक, लंबाई 2 बार जुड़ी तो 2 बार बाहर ले लू, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों ये क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है। दोस्तों याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको क्या करनी है, लंबाई को 2 बार जोड़ना है और चौड़ाई को 2 बार, और इसी से सूत्र बन गया परिमाप का 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है दोस्तों, आयत का परिमाप। अब आगे की बात करूं मैं आयत के क्षेत्रफल की। किसकी बात करूं दोस्तों मैं, आयत के क्षेत्रफल की। दोस्तों आयत का फेमस क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई, याद रह जाएगा दोस्तों। अब तीसरी चीज चलती है दोस्तों, क्या आयत में एक चीज शब्द और जुड़ता है, विकर्ण। दोस्तों आयत में विकर्ण क्या होते हैं दोस्तों, सबसे पहली ये विशेषता देखिए दोस्तों, ज्योमेट्री में मैं पूरा बताऊंगा कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके विकर्ण हमेशा दोस्तों बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि इसके विकर्ण हमेशा क्या करते हैं, इनको समद्विभाजित करते हैं, इनके बराबर भागों में आपस में बांटते हैं। चलते हैं दोस्तों विकर्ण की ओर। विकर्ण कैसे निकाला जाता है दोस्तों, मैं एक बार के लिए इस एक विकर्ण को उठा देता हूं। अब आपसे पूछूंगा, मैं त्रिकोणमिति में हम एक शब्द पढ़ के आए थे पाइथागोरस प्रमेय, ज्योमेट्री में फिर से पढ़ाऊंगा दोस्तों उसको मैं। पहले में ये अगर ये 90 डिग्री है दोस्तों, ये क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब देखिए दोस्तों ये 90 डिग्री है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय में ये पढ़ा था कि ये अगर आधार मान लू और ये लंब मान लू, तो कर्ण याद करने के लिए, कर्ण क्या जा रहा है दोस्तों, विकर्ण जा रहा है। कर्ण याद करने के लिए हमने ये पढ़ा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। इसका मतलब दोस्तों कर्ण क्या है, इसमें विकर्ण है। कर्ण क्या है, विकर्ण है, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या है, लंबाई का स्क्वायर प्लस ये लंब क्या है दोस्तों, चौड़ाई। तो क्या लिखेंगे, चौड़ाई का स्क्वायर। इसका मतलब विकर्ण का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसका मतलब ये सूत्र किसका होता है दोस्तों, विकर्ण का। ये सूत्र मिलेगा आपको गाइड में सीधा लिखा हुआ। मैंने बताया ज्योमेट्री इसमें सॉरी क्षेत्रमिति से संबंधित अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो मैं हर प्रॉब्लम आपकी सोल्व करूंगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ये हमने पढ़ा है आयत के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है, आयत के बारे में। मैंने तीनों चीजें बता दी है। परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या आएगा दोस्तों, चौड़ाई स्क्वायर। दोस्तों कैसे आता है, पाइथागोरस प्रमेय से आता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर। ये था क्या, आयत। दूसरा शब्द लेते हैं ऐसी दूसरी आकृति, क्या दोस्तों, वर्ग। क्या ले रहा हूं, वर्ग। नाम सुना है दोस्तों वर्ग का। कैसी होती है आकृति, ये लो दोस्तों, ये एक वर्ग की आकृति। इसकी विशेषताओं के बारे में जो ज्यामिति में मैंने बताया, ज्यामिति में बताया जाएगा ये सब कुछ। लेकिन एक बात थोड़ा सा सुन लो, वर्ग की आम सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, बराबर। अगर एक भुजा ए है तो सभी क्या हो जाएगी, ए ए ए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, पता है सबको। विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि किस पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी विशेषताएं होती है। सबसे पहले बात करूं मैं किसकी दोस्तों, परिमाप की। किसकी बात करूं मैं, वर्ग के परिमाप की। दोस्तों भुजा कितने बार है, 4 बार, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। या ऐसे भी लिख सकते हो, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस
4 बार लिखनी है भुजा। मैंने बताया परिमाप क्या होता है, इसकी जो चारों तरफ की जो भुजाएं है, इसमें कितनी कितनी लंबाई की भुजाएं जुड़ी है उनको जोड़ना है। अब भुजा सभी बराबर है, इसका मतलब एक को 4 बार जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा। ये किसका परिमाप का सूत्र होता है दोस्तों, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है। आ गया दोस्तों कैसे आता है वर्ग का परिमाप। अब चलते हैं किसके बारे में, वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। दोस्तों अभी मैंने आयत का क्षेत्रफल बताया, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या बताया दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई बताया आयत का क्षेत्रफल। तो मैं वर्ग का भी निकालूं तो लंबाई भी दोस्तों भुजा है और चौड़ाई भी क्या है, भुजाएं बराबर है तो भुजा है। 2 बार भुजा को गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों। अब बात करता हूं मैं किसकी दोस्तों, विकर्ण की। किसकी बात करता हूं मैं, विकर्ण की। दोस्तों विकर्ण क्या होता है, वर्ग का मैं विकर्ण निकालूं तो वही मैं विकर्ण खींचता हूं, ये लो दोस्तों। वो लगाएंगे हम क्या दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं अंडर रूट अभी लिखा था मैंने किसका, आयत का, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये लिखा था दोस्तों आयत का विकर्ण, निकाल के बताया था आपको। अब देखिए दोस्तों लंबाई की जगह क्या आ गई, भुजा आ गई। तो लिखूंगा मैं भुजा का स्क्वायर प्लस चौड़ाई भी किसके बराबर है, भुजा के बराबर। तो क्या लिखूंगा, भुजा का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर 2 बार जोड़ा तो क्या हो जाएगा, यह लिख रहा हूं दोस्तों मैं, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 2 बार जोड़ा तो अंडर रूट 2 भुजा स्क्वायर। अब मैं अंडर रूट उठाऊंगा दोस्तों तो 2 से तो उठा नहीं सकते, तो अंडर रूट 2 गुणा क्या हो जाएगा, भुजा से स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 गुणा भुजा दोस्तों। ये क्या हो गया दोस्तों, इसका मान हो गया दोस्तों, ये मान हो गया विकर्ण का दोस्तों। अब एक शब्द आता है दोस्तों, काफी बार काफी फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल और विकर्ण में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अब मैं यहां से अगर विकर्ण से क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बटे हुए क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। क्यों होगा दोस्तों, यहां से समझो आप, यानी कि भुजा को किससे गुणा करना पड़ता है, अंडर रूट 2 से गुणा करना पड़ता है। विकर्ण का मान यहां पर मैं अंडर रूट 2 गुणा भुजा लिखूंगा तो यहां से स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हट जाएगा। देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ विकर्ण का स्क्वायर करता हूं, यहां से समझो दोस्तों, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये लो अंडर रूट 2 गुणा क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सॉरी विकर्ण का नहीं, विकर्ण वाला तो निकाल रहे हैं, तो किसका हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। हमने बढ़ा, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 2 गुणा भुजा स्क्वायर। ये मान किसका हो गया, भुजा स्क्वायर मान किसका होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का। इसका मतलब विकर्ण बराबर क्या आ गया, विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2 गुणा क्षेत्रफल। दोस्तों काफी फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, ये हमेशा नोट कर लेना दोस्तों। विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 गुणा क्षेत्रफल, या ऐसे बोल दे क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बटे हुए 2 दोस्तों। इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सी बड़ी बड़ी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ग किसमें, वर्ग के क्षेत्रफल और किसमें, विकर्ण के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक चीज और पूछी जाती है, सीधा क्वेश्चन पूछता है, वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से का हमेशा क्या होता है, आधा होता है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। अगर मैं इसका क्षेत्रफल बीच वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं तो विकर्ण का, यानी कि विकर्ण पर, ये ज्योमेट्री में पढ़ेंगे क्या, कि विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग का 2 गुना होता है। क्यों होता है दोस्तों, ये देखिए अंडर रूट 2 है, ये क्या बना देता है, इसको 2 गुना बना देता है। या क्या बोलूं मैं, विकर्ण का वर्ग। अब देखिए दोस्तों इसकी भुजा क्या हो जाएगी, विकर्ण स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या होगी, भुजा होगी, तो ये किसका, मूल वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है, 2 गुना होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं वर्ग आपको समझ में आया होगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका दोस्तों। और अगर कुछ नहीं समझ में आए दोस्तों तो वीडियो को बैक करके देखिए, फिर कमेंट में लिखिए कि कोई कमी रही है तो दोस्तों, क्योंकि हम आप ही के साथी हैं दोस्तों, और आप से यही उम्मीद लगाते हैं कि आप हमारा पूरा सहयोग करोगे दोस्तों। और मैंने आपसे एक वादा किया है तो वो वादा जरूर निभाऊंगा दोस्तों, क्योंकि जिसकी हिम्मत होती है वादा निभाने की, वही निभा सकते हैं दोस्तों, और कोई नहीं निभा सकता। और मैंने एक वादा किया था आपसे कि एडवांस मैथ का आपका कोई भी टॉपिक नहीं रहने दूंगा दोस्तों। तो ये क्षेत्रमिति का दूसरा आकृति चली है वर्ग। अब चलते हम तीसरी आकृति की ओर दोस्तों, समांतर चतुर्भुज। किसकी ओर, समांतर चतुर्भुज। काफी फेमस शब्द है समांतर चतुर्भुज, काफी बार नाम सुना है दोस्तों। क्या होता है, जैसे मैं आकृति बनाऊं दोस्तों आपके सामने, इसकी आकृति बनाऊं दोस्तों, ये लो,
ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है दोस्तों, यानी कि जिसकी क्या हो दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं क्या हो दोस्तों, समांतर हो। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं सुनना दोस्तों, ज्योमेट्री में मैं इसको पूरे को लिखवा दूंगा दोस्तों, एक बार सुन लेना इसको। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, ठीक है दोस्तों। आगे की बात, दोस्तों सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके अलावा इसके विकिरण हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं दोस्तों, 90 डिग्री पर, यानी कि यहां बनने वाला एक त्रिभुज है, वो बनने वाले सभी क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं दोस्तों। तो समांतर चतुर्भुज के अगर मैं बात करूं, इसमें से सीधा सवाल पूछता है क्षेत्रफल का। किसका पूछता है, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई दोस्तों, क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, पहली चीज। दूसरी, अगर इसको मैं दो भागों में बांट देता हूं तो दो त्रिभुज बन जाते हैं दोस्तों। इसमें हीरो के सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, त्रिभुज में आता है हीरो का सूत्र, वो मैं आपको बताऊंगा कि समांतर चतुर्भुज में आप कैसे इसका प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। तो ये था समांतर चतुर्भुज। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसमें केवल इसका एक सूत्र काम का है कि आधार का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई होता है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, किसका, समचतुर्भुज। अगली आकृति की बात करता हूं दोस्तों, क्या, समचतुर्भुज। एक शब्द और है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज दोस्तों। समचतुर्भुज की मैं आकृति बनाऊं दोस्तों, समचतुर्भुज देखिए दोस्तों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। वर्ग और समचतुर्भुज में क्या भिन्नता होती है दोस्तों, इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, बराबर होती हैं। इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। और वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके विकिरण हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं दोस्तों। किस पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो मैं बात करूं किसकी, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की। किसकी बात करूं मैं, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की। इन चतुर्भुज में हमेशा क्या पूछा जाता है दोस्तों, क्षेत्रफल पूछा जाता है। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल इसका 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। किसका गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है दोस्तों। अब मैं अभी जो कितनी आकृतियां पढ़ी हमने दोस्तों, 4 आकृतियां पढ़ी दोस्तों। कौन कौन सी, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोस्तों। अब एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, कौन सी आकृति किसके जैसी होती है ये देखते हैं। ज्योमेट्री से संबंधित है दोस्तों, लेकिन साथ के साथ समझ रहे, इसका आपको समझ में आ गया होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। इतना ही याद रखना है दोस्तों। अब बात करता हूं मैं, सबसे पहले मैं बात करूं वर्ग की। देखिए दोस्तों, अगर मैं ये दे दिया जाए कि वर्ग, तो वर्ग एक आयत होता है दोस्तों। क्या होता है, एक आयत होता है, ध्यान रखना। वर्ग भी क्या होता है, एक आयत होता है, ठीक है। लेकिन आयत वर्ग कभी नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। आयत, ये कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग हो ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात करूं मैं किसकी दोस्तों, वर्ग की दूसरी आकृति की बात करूं मैं। जैसे मान लो ये हमने बना दिया दोस्तों समचतुर्भुज। क्या बना दिया, समचतुर्भुज दोस्तों। समचतुर्भुज की बात करें हम तो समचतुर्भुज, ये किसकी आकृति बनाई मैंने, समचतुर्भुज की। प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, लेकिन हर समचतुर्भुज वर्ग हो ये आवश्यकता नहीं, क्योंकि समचतुर्भुज में कंडीशन क्या लगती है, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। वर्ग में प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। आगे की बात करूं मैं, तीसरी आकृति बनाऊं मैं, किसकी बनाऊं दोस्तों, जो फेमस आकृति है आपके सामने, किसकी आएगी ये आपको भी पता है, समांतर चतुर्भुज। एक ही आकृति बची है, समांतर चतुर्भुज। देखिए दोस्तों, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। और प्रत्येक आयत क्या हो, समचतुर्भुज हो सकता है। क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक आयत क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्यों होता है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर और
दूसरी बात, आमने सामने की भुजाएं समांतर तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता करें। और प्रत्येक वर्ग भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसका मतलब जो पिछली वाली जो 3 आकृतियां हैं वो सभी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज होती हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। मैं ज्योमेट्री में फिर से बता दूंगा आपको, बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये क्या करता है, निम्न में से समांतर, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है दोस्तों, काफी एग्जाम में पूछा है, निम्न में से समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, ऐसे पूछ लेता है। निम्न में से समांतर चतुर्भुज नहीं है, पहला शब्द देगा वर्ग, दूसरा देगा समचतुर्भुज, तीसरा देगा आयत, और चौथा और भी कोई जैसे समलंब चतुर्भुज और भी जो बच गया। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, एक वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होता है, एक आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है, और एक समचतुर्भुज भी क्या होता है, हमेशा समांतर चतुर्भुज। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग आयत होता है। ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्येक वर्ग क्या होता है, आयत होता है, और प्रत्येक वर्ग ही समचतुर्भुज होता है। दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछता है दोस्तों, जो लॉजिकली प्रश्न आते हैं ना, वो प्रश्न पूछता है। आप क्षेत्रमिति में काफी रटकर सवाल, इसके सूत्र रटकर चले जाते हो, काफी सवाल हल करके चले जाते हो, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा पुटअप कर जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि क्या पूछ लिया। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट जो नीचे जो बेस है आपका, वो मेरा मुख्य मकसद ये है कि आपका बेस मजबूत किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए केवल इतना ही। आगे की जो क्लास होगी उसमें नेक्स्ट क्लास में हम और भी जो आकृतियां बच गई, समलंब चतुर्भुज बच गई, क्षेत्र में इसमें त्रिभुज की आकृतियां बच गई। इसके अलावा ये 2 डायमेंशन है, फिर 3 डायमेंशन में चलेंगे, बेलन, गोला, शंकु, बहुत सी आकृतियां दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।